नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सीमा वर्मा आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको भूसा भरने वाली मशीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगी और मैं अपनी फैक्ट्री से आप एक विज़िट करवाना चाहती हूं। तो आइए किसान मित्रों, मैं अपने फैक्ट्री के मशीनों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि हम किस तरीके से मशीन बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी मशीनों को इतनी फिनिशिंग से बनाते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मशीन है। इससे हम जो हमारी मशीन है, जैसे कि भूसा भरने वाली मशीन, काफ़ी सारी मशीनें हम वैसे के निर्माता हैं। ये प्लाज्मा मशीन है। इससे हम लोहे की शीटें काटते हैं जो कि एक्यूरेसी से हमारी शीटें कटती हैं। बाकी हम और भी मशीनें अलग अलग मशीनों के जैसे लेज़र मशीन हुई, सीएनसी मशीन, आगे मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। हाँ, तो किसान मित्रों, ये आप लोहे की शीट देख रहे हैं और ये सामने ये जो सीएनसी लेज़र कटिंग मशीन देख रहे हैं, ये जो लोहे की शीट पे हम डिज़ाइन करके एक्यूरेसी से मशीन बनाते हैं ताकि आप जब किसान हमारे यहाँ से मशीन ले तो काम तो वो अच्छी करती है ताकि वो दिखने में भी अच्छी हो। हाँ, तो किसान मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीएनसी लेजर मशीन, ये सारी मशीनों से हम अपनी मशीनों का निर्माण करते हैं। ये हमारी वसुंधरा कृषि यंत्र है जो कि 120 प्रकार के कृषि यंत्र बनाती है। आप वहाँ पे रोटावेटर देख रहे हैं, हम रोटावेटर के भी निर्माता हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम भूसा मशीन तो बनाते ही हैं, अन्यथा हम 120 प्रकार की मशीनें बनाते हैं। आज 40 वर्ष हो गए हमारी वसुंधरा कृषि यंत्र को, जो कि इतने सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम उसके निर्माता हैं। और ये कंपनी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका लोकेशन है आचारपुरा इंडस्ट्रीज़ एरिया, जो कि इंदौर हाईवे रोड पर है। अगर कोई रेल से आना चाहता है स्टेशन बाय स्टेशन, तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारी फैक्ट्री और रेलवे स्टेशन का। अगर कोई बस से आना चाहता है तो 6 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारी फैक्ट्री है। तो किसान भाई ट्रेन या बस से दोनों से हमारी फैक्ट्री पे आना चाहे तो वो आ सकता है। हाँ, तो किसान मित्रों, मैंने अपनी फैक्ट्री आपको बताई दी है जो कि वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल में स्थित है। अभी हम किस तरीके से मशीन बनाते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको एक नई वीडियो के बारे में बताना चाहूँगी जो कि भूसा भरने वाला मशीन है। अभी जो सीज़न आने वाला है वो इसी का है, तो अपकमिंग जो भी सीज़न आते हैं हम उसके बारे में आपको वीडियो बताते हैं और आपके सामने नई नई वीडियो लाते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो भूसा पंप देख रहे हैं ये वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाया गया है और काफ़ी हैवी क्वालिटी का है और सबसे बेस्ट मशीन है। इसकी गारंटी है कि इससे अच्छा भूसा मशीन कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें क्या अच्छी क्वालिटी रखी है और कितने अच्छे से हमारा मशीन भूसा भर पाता है। तो मैं इसका सबसे पहले आपको बताऊंगी कि भूसा कैसे काम करता है और कौन कौन सी फसलों का भूसा भरता है और इसमें आपको सावधानियां क्या रखनी है और इसका मतलब आप उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, तो किसान मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो भूसा पंप है हम इसमें 5 तरीके के मॉडल बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 7.5 HP का भूसा पंप है। ये 50 से 75 फीट की दूरी तक ही ये आपका भूसा भर पाएगा। इससे एक बड़ा मशीन आता है, वो भी मोटर से ही चलने वाला है। उसकी कैपेसिटी कुछ 75 से 100 फीट तक की रहेगी, वो भी सिर्फ मोटर से चलेगा। आखिरी में 2-3 हमारे जो मॉडल होते हैं, एक हमारे जो तीसरा मॉडल होता है वो लिफ्टेड मॉडल होता है, वो सिर्फ ट्रैक्टर से ही चलेगा, लेकिन वो लिफ्ट पे चलेगा वो मशीन पीटीओ से। अब ये जो लास्ट में हमारा 2 मशीन रहता है, 10 HP और 15 HP, ये मोटर प्लस ट्रैक्टर दोनों से चला सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा यही मशीन सेल आउट होता है, क्योंकि जिस जगह पे लाइट की व्यवस्था होती है या ना होती है, दोनों तरीके पे हमारी ये मशीन चल सकता है। अगर किसान भाई 3 फेस अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो 3 फेस मोटर की सहायता से चला सकते हैं, और ट्रैक्टर अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल नहीं है तो वो ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। तो इसकी कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सा भूसा भरता है। वैसे ये मोस्टली गेहूं का, धान, जो ज्वार, बाजरा, सभी तरीके का सूखा भूसा भर पाएगा। अगर कुछ किसान ये बोलते हैं कि मूंगफली का भूसा भी भर लेगा, तो बिल्कुल सर भर लेगा। भूसा किसी भी प्रकार का होना चाहिए, बस गीला भूसा नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। हमारी मशीन इतनी कैपेबल होती है कि कुछ किसान बोलते हैं कि मैडम ये भूसा, हमारा भूसा भारी है। जैसे कि अब ये मान के चलो कि धान का भूसा काफ़ी भारी होता है, तो कुछ किसान बोलते हैं कि नहीं भर पाएगा, पर हम श्योरिटी से बोलते हैं कि हमारी मशीन हमने इस
तरीके से बनाइए, इस तरीके से डिज़ाइन करिए कि ये सारी तरीके का भूसा आपका भर लेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बेस्ट है वो चीज़ मैं बताती हूँ। इसमें जो हम चैनल बनाते हैं 5x2.5 का है, हैवी ड्यूटी चैनल है। आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी में कोई दूसरी कंपनी आपको नहीं बना कर देगी। बस हम अपने किसानों को इतनी अच्छी क्वालिटी इसलिए देते हैं कि ताकि उन्हें ये पता चले कि वो किस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं और किस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। अभी इसमें हम लोगों ने 2 5 इंची पुली और 2 12 इंची पुली लगाने का इंटेंशन ये होता है कि जब ट्रैक्टर की जब मेन शाफ्ट इसको 1 चक्कर घुमाएगी तो ये इसको 2.5 चक्कर घुमाएगा, 2.5 चक्कर इससे डबल चलेगी और इससे डबल चलेगी। मतलब शाफ्ट आपका एक बार घूमेगी तो ये आपका इससे 2 गुना घूमेगा। हमारा जो इम्पेलर की जो ये जो शाफ्ट होती है और जो इम्पेलर होता है वो 1 मिनट में 2000 चक्कर घूमती है। तो आप सोचिए कि वो कितनी तेज़ी से हमारा भूसा भरती होगी। अब इसमें हमने जो बैरिंग लगा रखे हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी और सबसे अच्छी क्वालिटी का है, 6309 के बैरिंग लगा रखे हैं। इसमें जो पेडिस्टल ब्लॉक है उसके अंदर 2 बैरिंग है प्लस इसके अंदर 2 बैरिंग है। इसमें हमने पेडिस्टल ब्लॉक इसलिए लगा रखा है ताकि आप जब भूसा भरते हैं तो जो भूसे की छरी होती है वो जाकर आपके बैरिंग को ख़राब ना करे। हम भी चाहें तो पेडिस्टल ब्लॉक लगा कर ना दें, क्योंकि सर बैरिंग काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। कोई भी किसान ईजिली तरीके से ज़्यादा टाइम तक नहीं खरीद पाता, इसलिए हमने इसमें कवर अप लगा के रखा है कि ताकि किसान के पास ये बैरिंग ज़्यादा टाइम तक चले। यहाँ पे 2 बैरिंग है, ये भी हमने लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी है। बस ये बैरिंग को आपको लॉन्ग टाइम तक और ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए इसमें ऑयल ग्रीसिंग समय समय पे करते रहिए। इसकी व्यवस्था भी हमने कर रखी है, इसमें निप्पल लगा रखे हैं ताकि आप इसमें ऑयल और ग्रीसिंग आराम से कर पाएँ। कुछ किसान भाई ये बोलते हैं कि मैडम ये किस यूज़ में आएगा और ये किस लिए बनाया गया है। तो मैं अपने किसान मित्रों को ये बोलना चाहूँगी, किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगी, जब ट्रैक्टर का जब शाफ्ट यहाँ के पीटो इसके शाफ्ट से अब अटैच होता है तो ट्रैक्टर वाइब्रेट होता है। इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम इस मशीन को स्टे रख के मतलब रख कर इस पर कुछ वज़न रख देते हैं तो उसका वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। बस वाइब्रेशन को रोकने के लिए ही हमने ये सारी चीज़ें बनाई है। बाकी इसमें हम जो टायर का यूज़ करते हैं सेकेंड हैंड रिमोटेड टायर का यूज़ करते हैं। वैसे ये मोस्टली होते नहीं है सेकेंड हैंड रिमोटेड टायर, क्योंकि हम इसे अच्छी कंडीशन में ही देते हैं आपको ये टायर। बाकी इस टायर का यूजेस सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लाने के लिए है। अभी मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अभी ये बॉडी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। हमने इस बॉडी को इतना हैवी बनाया है सर कि अगर अभी जो हमारी जो मशीन है उसकी शक करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो भूसा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, कभी पत्थर आ जाता है, कभी नहीं आता। तो अगर हम इस बॉडी को हैवी नहीं बनाएंगे तो हमारी जब मशीन इतनी तेज़ी से जो चलती है, अगर पत्थर इसके अंदर जाएगा, अगर हम इसकी बॉडी लाइट वेट बनाएंगे या हैवी नहीं बनाएंगे तो हमारा जो इम्पेलर जो तेज़ी से चलता है पत्थर जाएगा तो बॉडी फोड़ कर बाहर निकल जाएगा। इससे हम इस बॉडी को इतना हैवी बनाते हैं कि अगर 15 मिनट या 20 मिनट तक इसके अंदर पत्थर जाए तो ये बॉडी को बाहर कनेक्ट करके ना जा पाए। हाँ, तो किसान मित्रों मैं इसकी बॉडी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हम इस बॉडी को किस टाइप से कैसा हैवी बनाते हैं। बाकी जो अदर कंपनियाँ होती हैं वो ऊपर की शीट और साइड की शीट कुछ 1.5 से 2 mm की बनाकर दे देती है, लेकिन हम ऐसा नहीं बनाते सर। हम अपनी मशीन को अपनी तरीके से और अच्छे से डिज़ाइन करते हैं ताकि किसान के पास अगर हमारी मशीन जाए तो वो मशीन ले जाने के बाद ये कहे कि नहीं किसी कंपनी के साथ हमने कोई डील करी है, कंपनी के साथ जाकर हमने कोई मशीन ली है। तो ये ऊपर की जो शीट होती है वो 5 mm मोटी शीट होती है, उससे बनाते हैं। साइड की शीट होती है 3 mm मोटी शीट। अब ये आप ये जो देख रहे हैं ये हम ये पूरा मिक वेल्डिंग करके देते हैं ताकि जब हम मशीन को चलाएं और जब वो इम्पेलर चले तो कहीं से कहीं तक भी इसके एयर पास ना हो। अभी आप जैसे देख ही रहे हैं हमारी जो मशीन है कहीं से कहीं तक भी एयर आपको बाहर जाने या एयर सप्लाई होने का कहीं से कहीं तक भी जगह नहीं है। यहाँ से आपका भूसा खींचेगा तो यहाँ से आपका डायरेक्ट भूसा फेंकेगा। खींचने की कैपेसिटी 12 से 15 फीट की रहेगी और फेंकने की कैपेसिटी कुछ आपकी 125 से 150 फीट की रहेगी। मशीन बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। अब कुछ किसान मुझसे ये भी बोलते हैं कि मैडम अगर मुझे उस पर मोटर फिट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए बहुत इजी है।
अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ऐसा एक ब्रैकेट बनाकर आप उस पर मोटर फिट कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रैक्टर से चलाइए, चाहे तो आप मोटर से चलाइए, लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर से नहीं चलानी है, सिर्फ मोटर से ही चलानी है, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल के रख दीजिएगा। इसकी जगह आप मोटर फिट कर लीजिएगा तो मोटर से भी चलने लगेगी। तो किसान मित्रों, ये जो मशीन है 15 HP की भूसा मशीन, वसुंधरा की सबसे बड़ी मशीन है भूसा भरने वाली। ये 12 से 15 फीट तक ये भूसा खींच लेगा। 125 से 150 फीट की दूरी तक ये भूसा फेंक देगा, किसी भी प्रकार का भूसा हो। ये 1 घंटे में आपका 40 कुंटल 35 से 40 कुंटल भूसा भरने की इसकी कैपेसिटी है। कुछ किसान बोलते हैं कि मैडम ये आपका बिल्कुल सीधे भूसा भर लेगा, ऊपर भी भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। तो बिल्कुल ये 30 फीट की ऊंचाई पे आप किसी भी जगह भूसा भर सकते हैं। अभी पर पाइप आपको बिल्कुल सीधा नहीं रखना। अगर आप पाइप सीधा रखेंगे तो भूसा प्रॉपर और सही तरीके से नहीं खींचेगा, यहाँ तक कि भूसा खींचेगा ही नहीं। आपको सीढ़ीनुमा आकृति में आपको वो पाइप रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका भूसा प्रॉपर भरेगा। किसान मित्रों, इसमें आपको भूसा किस तरीके से पाइप में भरना है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी सावधानी ही एक तरीके से। कुछ किसान मित्र क्या करते हैं, जो भूसा खींचने वाली जो जगह होती है, भूसे का पाइप पूरा भूसे में फंसा देते हैं, तो इस तरीके से भूसा नहीं भर पाएगा सर। इसमें 20% हवा जानी चाहिए और 80% भूसा जाना चाहिए, तो ही आपका प्रॉपर भूसा भरेगा। अब इसमें एक और सावधानी मैं बताना चाहूँगी। कभी कभी किस कारणवश, क्योंकि हमारी मशीन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इम्पेलर सिस्टम है, इसके अंदर जो हमने पंखोड़ी सिस्टम नहीं करा है, इसमें इम्पेलर सिस्टम रखा है, जो कि आटे में मोटी शीट पे हम 8 पंखोड़ी की इम्पेलर बना के देते हैं, वो डिज़ाइन करा हुआ है हमने। अगर इसके अंदर किसी भी कारणवश आपका पत्थर चला जाता है तो मशीन तो और नॉर्मली आप जैसे चला रहे हैं वैसे थोड़ी बहुत वाइब्रेट करेगी, लेकिन अगर आपकी मशीन ज़्यादा वाइब्रेट करनी है तो आप ये जो साइड में जो नट बोल्ट देख रहे हैं, ये होल देख रहे हैं, इस नटों की सहायता से आप उसे निकाल कर, इसके अंदर पत्थर निकाल कर इसे डबल से चालू करिए आप। अगर आप उसे कंटिन्यू पत्थर चलता रहेगा मशीन के अंदर ही, तो आपका इम्पेलर डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस होने के कारण जो आप भूसा भर रहे हैं वो नहीं भर पाएगा और बार बार वाइब्रेट करेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा सावधानी रखिए कि इस मशीन में पत्थर नहीं जाना चाहिए और भूसे में के पाइप में 20% हवा और 80% आपका भूसा जाना चाहिए। बाकी आप जो बैरिंग है इसमें ऑयल ग्रीसिंग करना ना भूलें। ये पीटीओ शाफ्ट की सहायता से हम जो मशीन में, कुछ किसान मित्र बोलते हैं कि मशीन के साथ आप शाफ्ट देंगे, तो बिल्कुल हम कंप्लीट मशीन आपको देते हैं। मोटर और ट्रैक्टर की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। अगर आपको मोटर से चलाना है तो मोटर आपके पास होनी चाहिए 5 HP की। अगर आप 15 HP की भूसा पंप ले रहे हैं तो आपको 10 HP का मोटर लेना पड़ेगा, 1440 RPM का 3 फेस पे चलने वाला। अगर आप ट्रैक्टर से चलाना चाहते हैं तो 1540 RPM पे भी हम अपनी मशीन बनाते हैं, प्लस 1000 RPM पे चलने वाली भी मशीन हम बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर पत्थर चला जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक अगर पत्थर इम्पेलर के अंदर चलता रहेगा तो इम्पेलर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसे ठीक कैसे करवाया जाए, अभी जैसे कोई दूर के कस्टमर है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, तो वो डिसबैलेंस जो हो गया उसको बैलेंसिंग कैसे करवा सकते हैं, तो आप इसे परेशान मत होइए। आप ये जो नटों की सहायता है इसको आप निकाल कर किसी भी टेक्निकल बंदे के पास चले जाइए जहाँ पे वेल्डिंग और कटर मशीन रखी रहती है, जहाँ वेल्डिंग वगैरह की सुविधा होती है, वहाँ पर आप लेके जाइएगा। हमारा टेक्निकल बंदे को आप कॉल करिएगा, जो कि हम आपको कॉलिंग के द्वारा देंगे। हमारा जो टेक्निकल बंदा है उससे आप वीडियो कॉलिंग पे बता दीजिएगा कि आपका कैसा डिसबैलेंस हुआ है। वो आपको जो भी आपके जो बंदे को जैसे ओपिनियन देगा कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वो लोकल मार्केट में भी ईजिली तरीके से आपका ये जो डिसबैलेंस हुआ है वो बैलेंसिंग हो जाएगा। अगर कोई पास के कस्टमर है, जैसे कि हमारी फैक्ट्री के पास जो कि आ जा सकते हैं, तो आप फैक्ट्री में भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैलेंसिंग करके दे देंगे। बाकी किसान मित्रों से मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारी मशीन बहुत अच्छी है, बहुत हैवी है, काफ़ी सारी जगह पे जाती है। मोस्टली हमारे यूपी में काफ़ी ज़्यादा मशीनें, अभी सीज़न जो आने वाला है सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है हमारा यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में भी होता है, आंध्रा में भी किसी जगह होता है। बाकी मैं ये चाहूँगी कि मेरे किसान भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरी मशीन जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है मशीन से रिलेटेड तो आप मेरे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वसुंधरा कृषि यंत्र आना चाहते हैं और मशीनों को देखना चाहते हैं या हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं।
इसको आप बुक करने का जो माध्यम है वो मैं बताना चाहूँगी। मेरा टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा अगर आपको बुक करना है। हम होम डिलीवरी भी करवाते हैं एमपी या आउट ऑफ एमपी, किसी भी जगह एमपी के बाहर अगर आपको मशीन ऑर्डर करना है या आप चाहते हैं बुलवाना, तो हम ऑनलाइन का माध्यम है उससे हम आपको होम डिलीवरी करवाते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो मेरे लैंडलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं 8305103172। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पे जो मेरा दिया हुआ नंबर है 8305103172, आपको अगर इस पर जानकारी लेनी है, संपर्क करना है या मशीन को ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।